तीर्थ यात्रा का उद्देश्य पहले के ज़माने में केवल यही हुआ करता था कि तीर्थ को जाएं, स्नान भी होगा और कोई भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष के दर्शन और उनके वचन सुनने का भी सौभाग्य मिलेगा, ताकि हम भी उस तत्व का अनुभव करें और सभी शोकों से, दुखों से सदा के लिए छूट जाएं। देखो, जीवन में कभी भी शोक हो ना, दुख हो, तो 3 जगह जाना चाहिए, या 3 में से कोई भी एक मिल जाए। एक तो सत्संग, एक मंदिर और एक तीर्थ। ये 3 स्थान बताए शास्त्रों में। दुख हो, कोई कष्ट हो जीवन में, कोई शोक हो, तो सत्संग, मंदिर और तीर्थ, इन 3 का नाम बताया है। उसमें भी सत्संग को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे अर्जुन का शोक सत्संग से ही दूर हुआ, गरुड़ का शोक काकभूषुंडी जी के सत्संग से ही दूर हुआ, परीक्षित का शोक सुखदेव जी के सत्संग से ही दूर हुआ था। सत्संग को महत्व देना चाहिए, सर्वोपरि मानना चाहिए। संसार में मनुष्य संबंध जोड़ता है लोगों से सुख के लिए। कॉलेज में युवक युवतियां देखो एक दूसरे से परिचय बनाते हैं सुख के लिए, पर उनमें से आज तक किसको सुख मिला? एक आदमी बताओ, किसको सुख मिला? लोग जहर के लड्डू खाना चाहते हैं पर जहर नहीं चाहते, तो कैसे होगा? जहर के लड्डू खाए, शरीर में जहर बढ़ेगा, शरीर मरेगा, मौत होगी। कैसे नहीं होगी? तो लोग परिचय बढ़ाते हैं लोगों से सुख के लिए, परंतु शोक बढ़ता है। जैसे परिवार में कोई मर जाता है, कोई बुजुर्ग, या एक्सीडेंट में भी कई जवान लोग भी मर जाते हैं, कई बच्चे भी अकस्मात में एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं। तो परिवार में से कोई एक व्यक्ति मरता है तो कितना दुख होता है, कितना शोक होता है कि हमारे घर का एक व्यक्ति भाई गुजर गया, अब वो नहीं रहे, बड़ा हमको दुख हुआ। हमारे घर का निकट का स्नेही अमुक संबंधी वो मर गया। एक व्यक्ति परिवार में से मरता है, गुजर जाता है, तो कितना दुख होता है, ये जरा सोचो। और साथ में ये भी सोचना कि एक व्यक्ति परिवार का मरने पर दुख होता है, तो जब हमारी मृत्यु होगी तो सबका वियोग हो जाएगा। परिवार में से एक मरा तो एक का वियोग हुआ, पर अगर हम मर गए, हमारी मृत्यु हुई, तो सबका वियोग हो गया कि नहीं हो गया? शंका हो तो बोलो इसमें। मैं फिर से कहता हूं, परिवार में से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तो दुख होता है कि अमुक व्यक्ति अब नहीं रहा, अमुक महिला अब नहीं रही, दुख होता है एक का वियोग होने पर। परंतु जब हमारे ही शरीर की मृत्यु होगी तो आप सोचो, सबका वियोग हो जाएगा तो कितना दुख होगा। तो ऐसा दुख जीवन में आए उसके पहले हम अपने सच्चे संबंधी को भी जान लें, ताकि फिर दुखी ना हो। नए संबंध लोगों ने इतने बढ़ा लिए हैं कि अपने पुराने सनातन संबंधी को भूल बैठे, भूल गए। जैसे मंथरा के संग से कैकेयी जी ने भरत को तो अपना बेटा माना और राम जी को पराया माना। हालांकि भगवान अपने हैं, उनको पराया माना और भरत जी को अपना माना।
जिससे संबंध जुड़ा हुआ था उसको पराया माना, और जिससे संबंध जोड़ा था, जन्म के बाद हुआ ना बेटा, मैं उसकी माँ, ये संबंध जोड़े हुए हैं और एक संबंध जुड़ा हुआ है। तो जुड़े हुए संबंध को तो लोग पराया मानते हैं, उसकी याद करनी पड़ती है, और जोड़े हुए संबंधियों की याद आ जाती, दोस्त की याद आती है, सहेली की याद आती है, बहनों को, दादा मामा चाचा की याद आती है। तो जन्म के बाद ही हुए, तो ये जोड़े हुए हैं। तो आश्चर्य इस बात का है कि जोड़े हुए संबंधों की याद आती है और जुड़े हुए की याद ही नहीं आती, करनी पड़ती है। उसके लिए थोड़ा समय, बस आधा घंटा 1 घंटा बहुत हो गया, बस बाकी का समय सारा हाय हाय का रखते हैं, हरी हरी का थोड़ा ही टाइम रखते हैं। परंतु याद रखिए, शिव पुराण में कथा आती है कि मृकंडू ऋषि को बेटा नहीं था, संतान नहीं थी, तो उन्होंने शिव जी की आराधना की, शिव जी प्रकट हो गए, ये वरदान मांगो। तो कहा कि मेरे को पुत्र प्राप्ति हो जाए, ऐसा वरदान दो। तो शिव जी ने कहा कि अगर गुणवान बेटा चाहिए तो वो बेटा होगा जरूर, पर 16 साल तक ही जीवित रहेगा, फिर मर जाएगा। और गुणहीन बेटा चाहिए तो 100 साल उसकी उम्र होगी। तो मृकंडू ऋषि को शिवजी ने कहा कि यहाँ तो गुणवान बेटा, और 16 साल जीवित रहेगा वो, बस फिर मर जाएगा। और गुणहीन बेटा चाहिए तो भले, पर 100 साल जिएगा वो। तो मृकंडू ऋषि ने कहा कि मुझे गुणहीन बेटा नहीं चाहिए, गुणवान बेटा चाहिए, भले 16 साल, देखा जाएगा बाद की बाद में, अभी से क्यों चिंता करूं। शिवजी के वरदान के अनुसार मृकंडू ऋषि की पत्नी ने पुत्र को, बालक को जन्म दिया। बालक बड़ा गुणवान, भक्ति से संपन्न, सद्गुणों से संपन्न बड़ा होने लगा, उम्र बढ़ने लगी। उम्र बढ़ने लगी त्यों त्यों माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी कि 16 साल की आयु है इसकी। बालक में सद्गुण बढ़ने लगे। एक बार सप्तऋषि जा रहे थे, वशिष्ठ जी आदि, तो बालक ने उनको प्रणाम किया। बालक का नाम रखा गया था मार्कंडेय जी। प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी ने कहा चिरंजीवी भव। भाई महापुरुष थे, उनके दिल से निकल गया कि प्रणाम कर रहा है, कितना नम्र है, हाथ जोड़ के अभिवादन कर रहा है, भाई चिरंजीवी हो। तो भृगु ऋषि ने कहा कि महाराज आपने आशीर्वाद तो दे दिया चिरंजीवी भव, पर इसकी आयु तो बहुत थोड़ी है, 16 साल में तो मृत्यु योग है। वशिष्ठ जी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं। तो वशिष्ठ जी ने मार्कंडेय जी को सीख दी, मंत्र दिया, ये जप करो, और उन्होंने जप शुरू कर दिया। 16 साल की आयु पूर्ण हुई, यमराज आए मार्कंडेय जी को लेने के लिए। तो मार्कंडेय जी तो शिव जी का मंत्र जपते थे, शिव मंदिर में बैठे थे, शिवलिंग को लिपट गए, शिव जी प्रकट हो गए और यमराज को आंखें दिखाई कि यमराज लौट गए। अपितु यमराज बालक मार्कंडेय जी को खुद भी चिरंजीवी होने का वरदान देकर के चले गए। और आप देखो मार्कंडेय जी चिरंजीवी, 8 चिरंजीवियों में मार्कंडेय जी का नाम आता है पद्म पुराण में। अब इस प्रसंग से एक सीख बड़ी प्यारी मिलती है, बहुत सुंदर सीख मिलती है कि स्वयं शिवजी ने उनके पिताजी को कहा था कि ये 16 साल की उम्र में मर जाएगा, है ना, ये शिवजी ने कहा था। स्वयं शिवजी के द्वारा बताई गई मृत्यु वो शिवजी के मंत्र का जप करने से टल गई। महामृत्युंजय मंत्र जपते थे वो, स्वयं भगवान शिवजी ने कहा कि ये मर जाएगा और शिवजी का मंत्र जपा तो मौत टल गई। तो मंत्रों में कितनी शक्ति है। और दूसरी बात कि एक महापुरुष का अभिवादन किया आदर से, वशिष्ठ जी, उनके दिल से निकल गया। आशीर्वाद मांगने की वस्तु है ही नहीं। इस कथा से यह भी प्रेरणा मिलती है, आशीर्वाद मांगने की वस्तु नहीं है कि मेरे को आशीर्वाद दे दो, मेरे को आशीर्वाद दे दो। मार्कंडेय जी ने आशीर्वाद मांगा नहीं, अपने व्यवहार से, अपनी शिष्टता से उनको राजी कर लिया, उनका दिल जीत लिया।
नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। कितनी शक्ति मंत्र जाप में। तो आपके घर में अगर कोई बीमार हो, तबीयत खराब रहती हो उसकी, तो एक कटोरी में जल भर के रखो और उसमें देखते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जप करो 108 बार। मंत्र याद न हो तो आश्रम की युवा धन सुरक्षा पुस्तक में लिखा हुआ है, वो मंत्र एक बार पढ़ो, जल में देखो, फिर मंत्र पढ़ो, जल में देखो, ऐसा 108 बार करो। फिर वो मंत्र से अभिमंत्रित जल वो घर पे जो बीमार हैं उनको पिला दो और रोज जप करके पिलाओ, उनकी तबीयत में सुधार आने लगेगा। और चिरंजीवी हो गए मार्कंडेय जी, उनका थोड़ा नाम ले लेना। हे महामुनि मार्कंडेय जी, जैसे आपकी मृत्यु टल गई ऐसे हमारे परिवार के इनकी भी अकाल मृत्यु टल जाए, इनका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए, इनकी तबीयत जो बिगड़ी हुई है, परेशान हो रहे हैं, इनकी तबीयत अच्छी हो जाए, ये भी चिरंजीवी हो जाए, इनकी लंबी आयु हो जाए। ऐसा थोड़ा शुभ भाव करके वो जल उनको पिला दो, अच्छा होगा। प्रेम से अगर किसी भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष का सुमिरन किया जाता है तो उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। जैसे सीता जी ने गंगा जी में स्नान किया, तो गंगा में स्नान करने के बाद सीता जी ने गंगा माता को प्रार्थना की थी कि मैं 14 साल के लिए पति के साथ वन में आई हूँ, गंगा माता आशीर्वाद देना कि मैं पति और देवर के सहित कुशलता से लौटकर अपने घर पहुँच जाऊँ। ये सीता जी ने गंगा माता को प्रार्थना की थी स्नान करने के बाद। तो गंगा जी उनकी प्रार्थना सुनकर बड़ी राजी हो गई और कहा कि तुमने मुझे बड़ाई दी है सीता जी, आपने मेरे को सम्मान दिया है, तो मैं भी तुम्हारे सम्मान का, तुम्हारे संकल्प का आदर करती हूँ और ऐसा ही होगा। पति और देवर के साथ तुम सकुशल घर पहुंचोगी 14 साल के बाद। तो बीच में कई कष्ट आए, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण भी लगा, बेहोश भी हो गए, पर फिर भी गंगा माता ने सीता जी की प्रार्थना सुनी थी तो कैसे काम हो गया, सब योग हो गया ना। हनुमान जी वैदराज को ले आए, फिर बूटी ले आए, भरत जी ने तीर मारा पर फिर भी हनुमान जी समय से पहुंच गए, सब काम हो गया। तो सीता जी ने प्रार्थना की थी पहले। तो कुटुंब की एक बहन भी अगर मन में सद्भाव रखती है और सारे परिवार का हित सोचती है, तो आप देखो सीता जी ने सारे परिवार का मंगल कर दिया कि नहीं कर दिया। बहनों में बड़ी शक्ति होती है, बहनों में भावना होती है, पर उस भावना को कई बार गलत दिशा मिल जाने के कारण तकलीफ होती है। इसलिए ऐसे लोगों का संग न किया जाए, भूल कर भी। संग उनका ही किया जाना चाहिए जिनके संग से भक्ति बढ़े। तो मैं फिर प्रार्थना करूं, आप इस बात पर कृपा करके ध्यान दें। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कुटुंब का एक व्यक्ति अगर गुजर जाता है तो कितना दुख होता है। एक का वियोग हुआ तो दुख होता है, पर अगर हमारे शरीर की मृत्यु हुई, और होगी जरूर, हमारे शरीर की मृत्यु हुई तो सबका वियोग हो जाएगा। इसलिए कुछ उपाय किया जाना चाहिए। अगर सांसारिक सुख भोग की ही इच्छा रह गई ना तो दुख पीछे पड़ेगा, पर सत्संग सुनकर, गुरु की दीक्षा लेकर, मंत्र का जप करके सांसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं रही तो दुख भी भोगना नहीं पड़ेगा। सांसारिक जितने भी सुख हैं वो सब दुख के ऊपर ही अवलंबित हैं। जितने भी संसार के सुख हैं, जितने भी देखने, सुनने, चखने, स्पर्श करने के जितने भी सुख हैं, वो सब दुख के ऊपर ही अवलंबित हैं। उनका परिणाम दुख ही आएगा। सूर्य को पीठ आप दे के देखो, सूर्य को पीठ देते ही छाया आगे आ जाएगी। ऐसे ही भक्ति के सुख को, गुरु सुख को, बड़े सुख को, भगवतीय सुख को पीठ देते ही दुख की छाया आगे आ जाएगी। माने दुख आगे आगे रहेगा, माने सामने रहेगा सदा। जैसे सूर्य को पीठ दो तो परछाई सामने है, सूर्य की ओर मुंह कर लो तो परछाई पीछे है। उसी प्रकार ईश्वर की ओर मुंह कर लो तो दुख पीछे है।
अशांति पीछे रह जाएगी, आप आगे निकल जाएंगे, हम आगे निकल जाएंगे। पर उनको पीठ दे दिया, गुरु को, शास्त्र को, भगवान को पीठ दे दी, तो फिर दुख आगे आगे चलेगा, फिर परेशानी जीवन में बनी रहेगी। इसलिए पक्का इरादा हम सभी भाई और बहनें कर लें कि कुछ भी हो जाए मुझे भोगों के तरफ नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए मुझे तो ईश्वर की तरफ ही चलना है। लोग अच्छा कहे तो ठीक, बुरा कहे तो ठीक, मुझे नहीं जाना भोगों की तरफ। लोग मुझे बुरा माने भले माने कि ये देखो अभी से इस उम्र से भक्ति करते हैं, इस उम्र से माला करते हैं, ये तो जवानी है। कॉलेज की और लड़कियां यहाँ बैठी हुई बहनों को बोलें कभी कि तुम क्यों सत्संग में जाते हो, क्या मिल जाता है। तुमको भले बुरा भला कहे, पर फिर भी पक्का कर लो कि मुझे ईश्वर की ओर ही जाना है। बस मुझे गुरुदेव के बताए मार्ग पर ही चलना है। मेरे संबंधी मुझे अच्छा कहे तो ठीक, बुरा कहे तो ठीक, उनकी मर्जी है। वो मुझे भले समझाएं, कुछ भी करें कि जप मत करो, ध्यान मत करो, इतना मत करो, बार बार सत्संग में क्यों जाना, शिविर में क्यों जाना, और बोले मुझे तो जाना है भाई, कुछ भी हो जाए, मुझे भोगों में लिप्त नहीं होना है, मुझे संसारिक सुख में लिप्त नहीं होना है। ये पक्का कर ले अम्मा। प्रयाग में आकर अगर वासनात्मक जीवन का त्याग नहीं किया तो प्रयाग में आना सार्थक कैसे। मुझे अब भोग में लिप्त नहीं होना है, बस बात पूरी हो गई, इसको पक्का कर ले। इस बात को अंदर में मान ले, बस एक बार मान लेने में, स्वीकार करने में क्या बिगड़ जाएगा। बोलो पूरी तरह भले भोगासक्ति न छूटे, पर ये मान लो, आज स्वीकार कर ले हम कि मुझे भोगी जीवन नहीं जीना है। बस मुझे किसी वस्तु में, व्यक्ति में आसक्त नहीं होना है। बस ये अंदर में स्वीकार कर लो, बस इतना खाली अंदर में हाँ कह दो कि हाँ ऐसा ही होगा। किसान बीज बो देता है ना, तो वो बीज समय पाकर अंकुरित होते हैं, फसल तैयार हो जाती है। उसी प्रकार हम भी ये निर्णय अपने अंदर बो देंगे तो ये उगेगा। वो बीज नश्वर है, ये शाश्वत है, ये क्यों नहीं उगेगा। मीरा ने बोल दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे। तो आप बताओ बहनों, मीरा की मौत हुई क्या, या मीरा का शरीर अग्नि में जला क्या, नहीं जला, वो भगवान में समा गई। बोल दिया, पर ये बीज कैसे होगा समय पाकर। तब तो सुनने वाले मीरा का अनादर करते थे कि मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल करके नाचती है, क्यों नाचती है। पर लोगों को मीरा का नाच दिखता था। मीरा किसको देखकर नाचती है वो लोगों को नहीं दिखा था। अगर मीरा जिसको देखकर नाच रही थी वो लोगों को दिख जाता तो लोग भी नाचने लग जाते, पर लोगों को वो नहीं दिखा। लोगों को मीरा का नृत्य दिखा था। मीरा जिसको देखकर नृत्य कर रही थी वो नहीं दिखा था, इसलिए वो नहीं नृत्य कर पाए तो रह गए, और मीरा भगवान में समा गई। काल की दाल नहीं गली मीरा पर, मार्कंडेय जी पर। तो ऐसा महत्व दिया जाए, बस कितना अच्छा होगा। मुझे सांसारिक भोगों में डूबे हुए लोगों का अनुकरण नहीं करना है, बस बात पूरी हो गई। मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, बस बातों में, फिल्म देखने में, सीरियल दे नहीं गंवाना है। बस देखो भाई, एक बात पक्की कर लें कि धर्म करना है तो कण मत बिगाड़ो। आपको दान करना है, धर्म कर्म करना है तो कण भी मत बिगाड़ो। और अगर इसी जन्म में पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाना है तो क्षण मत बिगाड़ो। धर्म करना है तो कण मत बिगाड़ो, और ईश्वर प्राप्ति करनी है तो क्षण मत बिगाड़ो। कण को न बिगाड़ेंगे तो हम दान पुण्य कर पाएंगे कि बचेगा बचेगा। भले एक कण भी, बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है। नल में से पानी लीक हो रहा हो, बूंद बूंद, आप बाल्टी रख दो, कोई छोटा ड्रम रख दो, घड़ा रख दो, थोड़ी देर में भर जाएगा। देखते समय तो लगे कि बूंद बूंद पानी जा रहा है, पर घड़ा भर जाएगा थोड़ी देर में। ऐसे ही कण को भी बचाओ, धर्म कर पाएंगे, और क्षण को बचाएं, क्षण व्यर्थ न जाए, उद्देश्य ऊंचा रखा जाए।
और दूसरी बात ये पक्की कर लें कि जिनका वियोग निश्चित है, उसका अभाव हम अपने मन में खटकने नहीं देंगे। ध्यान नहीं दिया होगा, फिर से बोलता हूं, ध्यान दें। जिनका वियोग निश्चित है अथवा जिनसे हमारा वियोग हो ही जाएगा, उनका अभाव अपने मन में खटके नहीं। बहुत ऊंची बात है ये, और बड़ी काम की बात है। जिसको साधना करनी हो, जिसको ऊंची आध्यात्मिक यात्रा करनी हो, उसके लिए बड़ी पते की बात है ये। विचारवान साधक समझ भी रहे इस बात को। जिसने ध्यान नहीं दिया, मैं फिर बोलता हूं क्योंकि मुझे ये बात बहुत दिल से लगती है। जिसका वियोग हो ही जाएगा, वस्तु का वियोग हो जाएगा, दोस्त का वियोग हो जाएगा, परिचित का वियोग हो जाएगा, रुपयों का, मकान का, दुकान का, कार का, गहनों का, अरे शरीर का वियोग हो जाएगा, तो उसका अभाव खटकना नहीं चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ज़्यादा रुपया नहीं है, मेरे पास बढ़िया मकान नहीं है, मेरे पास बढ़िया गहने नहीं है, मेरे पास बढ़िया ड्रेसेस नहीं है। ये इसका अभाव खटकना नहीं चाहिए। साधना जल्दी होगी, ऊंची होगी उड़ान। इतना पक्का कर लिया जाए कि जिसका वियोग निश्चित है, मुझे उसका अभाव नहीं खटकेगा, पर जिसका नित्य योग है, मैं उसमें विश्रांति पाऊं। हरि हरि ओम ओम। इस बात को विचारने मात्र से हमारी उन्नति हो सकती है, विचारने मात्र से। अब अभी अभी सोच के देखें जरा, ये वचन विचार के देखें। मैंने गुरुमुख से सुना है, गुरु चरणों में रहकर इसको समझा है। मेरा अपना नहीं है, मैं तो गुरुमुख से जो सुना है, गुरु चरणों में रहकर जो समझ पाया हूं, जितना समझ पाया हूं, वो आपके आगे रख रहा हूं। ये शब्दों के द्वारा थोड़ी सेवा है। हम गुरु उपदिष्ट मार्ग के द्वारा इसी जन्म में सिद्धि को पाले। सिद्धि माने पानी पर चलने की सिद्धि, वो तो मछलियां भी चलती रहती है। पनडुब्बी बना ली विज्ञानियों ने, पानी के अंदर चलती है। वो कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है, हृदय की शुद्धि। और हृदय की शुद्धि होती है तो दुख में व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता और सुख में फंसता नहीं है। सुविधा पाकर राजी नहीं होता और असुविधा पाकर दुखी नहीं होता। ये कितना ऊंचा लाभ है, कितनी ऊंची सिद्धि है। और फिर ये प्रश्न नहीं रहेगा कि मेरा मन लगता नहीं है जप में, ध्यान में, साधना, मेरा मन नहीं लगता। ये बड़ी व्यापक शिकायत मुझे सुनने को मिलती है। लोग बोलते हैं हमारा मन नहीं लगता, क्या करें। तो 3 बातें उसके बारे में आप सुने। एक बात ये सोचें कि मन आपका है। एक बात, मन आपका है कि आप मन के हैं, या आप मन हैं। ये 3 बातें। मन आपका है कि आप मन के हैं, या आप स्वयं मन हैं। इन 3 में से कौन सी बात सच्ची? बोलो। आप स्वयं मन है? हां के ना में जरा नहीं ना। आप मन नहीं, हम मन नहीं है। ठीक है, एक बात तो हो गई, इसको काट दो भाई, हम मन नहीं है। तो क्या हम मन के हैं? नहीं। मन हमारा है? हाँ, मन हमारा है। तो भाई जो हमारा है वो हमारे कहने में चलना चाहिए। हम उसके कहने में क्यों चलें? हम जिसके हो हम उसके कहने में चले, पर जो हमारा है वो हमारे अधीन होना चाहिए और हम जहां लगाना चाहे लग जाए। अब स्कूटर चलाने कोई बैठा हो, कार चलाने कोई बैठा हो और बोले कि क्या करूं, ये कार जानी चाहिए वाराणसी की तरफ और जा रही है सुल्तानपुर की तरफ,
ये क्यों जा रही है, अरे कार क्यों जा रही है, अरे कार सुल्तानपुर की तरफ क्यों जा रही है, ये कार आगरा की तरफ क्यों जा रही है, भाई काशी विश्वनाथ जानी चाहिए कार, अरे कार तू काशी की तरफ चल, काशी की तरफ चल। अरे भाई तू जरा स्टीयरिंग मोड़ दे बस, वो तुम्हारे हाथ में है, वो कार के हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में, जो तुम्हारे हाथ में मोड़ दो उसको जरा सा, मोड़ते ही उधर मुड़ जाएगी और काशी पहुंच जाएंगे। और बोले कार काशी नहीं जाती, काशी नहीं जाती, मैं क्या करूं, नहीं कैसे जाएगी, हमारे हाथ में है तो जाएगी। कोई बोले अरे ये मेरी पेन अच्छी बात नहीं लिखती, बुरी बात ही लिखती है, पेन अच्छी बात क्यों नहीं लिखती, अरे पेन तू अच्छी बात क्यों नहीं लिखती, अरे आप लिखो, क्यों नहीं लिखेगी, लिखेंगे ही नहीं तो कैसे लिखेगी, लिखे गलत बात और बोले मेरी पेन अच्छी बात नहीं लिखती, अच्छी बात नहीं लिखती है। एक आदमी ने तोता पाल रखा था, तोता, और तोते को सिखा रखा था, क्योंकि खुला भी रख देता था कि सारा दिन बेचारा पिंजरे में रहे, पिंजरे का दरवाजा खुला भी रखता था, उसकी मर्जी हो अंदर जाके बैठे, मर्जी हो बाहर घूमे फिरे, उड़े थोड़ा इधर उधर। तोता भी पालतू था, भागता नहीं था, तो मालिक ने तोते को सिखा रखा था कि बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। तो तोता भी रटता रहता था, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। एक दिन आई बिल्ली, मारने लगी झपट्टा, तो वो तोता चिल्लाने लगा, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़े ही नहीं, बैठा बैठा बोले बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। मालिक ने आवाज सुनी तो दूर से जूता फेंका, तो बिल्ली तो भाग गई। तो तोते को आकर बोला कि तुझे कहा था बिल्ली आए तो उड़ जाना, अब बिल्ली आए तो तू बैठा रहा। बोले मैं बोल रहा हूं ना, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। अरे बोलने के लिए नहीं था, उड़ने के लिए था, खाली बोलता रहा बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना, उड़ा ही नहीं। तो हम जहां मोड़ेंगे गाड़ी का स्टीयरिंग, उधर गाड़ी जाएगी। ये हमारे हाथ की बात है, जो हमारे हाथ की बात है वो हम करें, और जो ईश्वर के गुरु के हाथ की बात है वो करने में जरा भी देर नहीं करते हैं। वो देर नहीं करते तो हम क्यों देर करें। बापूजी ने देर की, कल आज के दिन सत्संग शुरू होना था, बापूजी एक दिन पहले ही आ गए, कल शाम को यहाँ दर्शन दिए, सत्संग दिए, कल शाम को जो थे उन्होंने सत्संग सुना था। तो भाई स्वयं लग जाएंगे तो मन लग ही जाएगा, परंतु स्वयं का पता ही नहीं है कि स्वयं कैसे लगे। बोलते हैं भाई आप लग जाओ तो मन लग जाएगा, तो आपका ही पता नहीं, माने स्वयं का पता नहीं, तो स्वयं का पता मैं कौन हूं इसका पता गुरु मुख से चलता है, गुरु ज्ञान से चलता है। ऐसे ज्ञान को श्रवण करने के लिए जो भी चल कर आते हैं वो तो भाई जितने कदम चलते हैं उतने कदम यज्ञ करने का पुण्य उनको होता है। संत मिलन को जाइए तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे तो कोटि यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ करने का पुण्य होता है। कितनी अच्छी बात है, कितनी लाभ की बात है। तो ये तीर्थराज प्रयाग है। राम जी यहाँ एक रात रुके थे, रात्रि विश्राम किया था, और सुबह प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीर्थ राज दीख प्रभु जाई। सुबह राम जी उठे और सुबह के नित्य कर्म से निवृत्त होकर जाकर राम जी ने तीर्थराज का दर्शन किया। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, सुबह प्रातकृत सुबह का नित्य कर्म, प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीर्थ राज दीख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, इस तीर्थराज देवता का मंत्री कौन है? बोले सत्य। सत्य है तो ये तीर्थराज राजी हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। उज्जैन में कुंभ के पर्व पर सत्संग था, नेपाल वाले ध्यान से सुनना। अब उज्जैन में कुंभ के पर्व पर सत्संग था। इस बार जो हुआ कुंभ नहीं, 1992 का कुंभ उज्जैन का। तो क्या हुआ कि एक सज्जन नेपाल से आए थे, पहली बार आए थे कुंभ स्नान के लिए, पर देखा बापूजी का सत्संग तो सुना तो उनको बड़ा आनंद आया। उनको हुआ कि हमारे नेपाल में भी बापूजी का सत्संग होना चाहिए, पर बोले इतनी भीड़ है, गुरुजी से बात कैसे होगी।
तो सत्संग सुनने के बाद वो मंदिर में गए दर्शन करने। उज्जैन में जो ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, वहाँ गए। वहाँ गए, भगवान महाकाल को प्रार्थना की कि जैसे उज्जैन के कुंभ में बापूजी का सत्संग हो रहा है, ऐसे ही कुंभ का वातावरण हमारे नेपाल में भी हो। बापू पधारे नेपाल में, कि बापूजी का सत्संग जहाँ भी होता है वहाँ कुंभ का माहौल ही हो जाता है। कैसी भक्तों की और महात्माओं की भीड़ जुटती है। प्रार्थना करके मंदिर में से लौटे, अपने निवास पर आराम किया। अगले दिन सुबह जल्दी बापूजी के निवास का पता लगाकर वहां पहुंच गए सुबह सुबह। थोड़ी देर के बाद जब सत्संग में जाने के लिए गुरुदेव गाड़ी में बैठकर निकले तो कुछ भक्तों के साथ ये भी खड़े थे लाइन में। तो गुरुजी ने इनसे ही पूछा सीधा कि कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो। तो वो तो गदगद हो गए कि कल तो मैंने महाकाल मंदिर में प्रार्थना की और देखो महाकाल बाबा ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, और गुरुजी खुद पूछ रहे हैं कि क्या चाहते हो, कहाँ से आए हो। तो उन्होंने कहा कि बापूजी हम नेपाल से आए हैं और हम चाहते हैं कि नेपाल में भी आपका सत्संग हो जाए। गुरुदेव ने कहा ठीक है, धीरज रखो, हो जाएगा। और थोड़े वर्षों के बाद फिर नेपाल के वीरगंज में गुरुदेव का सत्संग हुआ था 4 दिन के लिए। पूर्णिमा पर एक पूनम दे दी वहाँ पर, और पूनम व्रतधारी जो साधक हैं हजारों, वो भी नेपाल आए थे। पूनम व्रतधारी भी पहुंचे थे नेपाल वीरगंज के सत्संग में। तो कैसी बढ़िया बात है। और उन दिनों की बात है जिन दिनों बापूजी का सत्संग वीरगंज नेपाल में चल रहा था, तो मुंबई के पास एक जगह का नाम मैं भूल रहा हूं, वहां एक लड़का दीक्षा नहीं ली थी, उसके माँ बाप ने ली हुई थी। लड़के को माँ ने गले में बापूजी के चित्र वाला एक लॉकेट पहनाया था। तो लड़का स्विमिंग पूल में तैरना सीखने जाता था। तो एक दिन लड़का तैरना सीखने गया, सोचा कि मेरे को तो तैरना आ गया है, तो जानबूझकर थोड़ा ज़्यादा गहरे पानी में गया, तो डूबने लगा। तो उसको लगा आज मेरी ज़िंदगी का शायद आखिरी दिन है। तो बापू 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 मन में करने लगा। गले में जो लॉकेट पहना हुआ था वो पकड़ के मन ही मन पुकारने लगा। तो अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ पकड़ के खींचा और किनारे लगा दिया। पाइप पकड़ के लड़का बाहर आया, देखा कि कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, तो किसने मेरे को खींचा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना शरीर के भी वो स्पर्श कर ले, खींच ले। नयन बिनु देखा, और बिना नयन के उसका अनुभव किया जा सकता है। उसके स्पर्श का, उसकी नजदीकी का एहसास किया जा सकता है, किया है कई भक्तों ने। खैर, माँ को आकर सारी बात बताई। थोड़े दिन के बाद सूरत में कार्यक्रम था। बापूजी नेपाल से लौट कर आ चुके थे। सूरत के आश्रम में जो महिला पहुंची बेटे को लेकर, भीड़ बहुत थी। इतनी भीड़ में बापूजी ने उस लड़के को ही अपने पास बुलाया और पास बुलाकर कहा, मुझे उस लड़के ने बताया उसके बाद कि मैं उस दिन पहली बार ही आश्रम गया था और इतनी भीड़ में गुरुदेव ने मुझे ही बुलाया और कहा कि क्यों वो गहरे पानी में बापू बापू करके चिल्ला रहे थे, तुम ही थे ना, मैंने आने में देर की। वो लड़के को काटो तो खून ना निकले, ऐसा आश्चर्य हो रहा था। और बोले मैं उस दिन पहली बार ही गया था, और ऐसा नहीं कि मेरी माँ ने जाकर पहले गुरुजी को कुछ बताया हो, ऐसा था नहीं, वो पीछे थी। तो देखो ये शक्ति है भक्ति में। तो जो आदमी सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, इस तीर्थराज का सचिव मंत्री कौन है? बोले सत्य। नारी कौन है? बोले श्रद्धा। दिल में श्रद्धा हो तो तीर्थराज राजी हो जाते हैं। माधव सरिस मीत हितकारी, इस तीर्थराज का मित्र कौन है? बोले भगवान स्वयं, ईश्वर स्वयं इस तीर्थराज के मित्र हैं। चार पदार्थ भरा भंडारू, इस तीर्थराज प्रयाग के पास 4 पदार्थों का भंडार भरा पड़ा है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों इस तीर्थराज के पास भरे हुए हैं। इसलिए तो देखो भरत जी ने कहा कि मुझे आपके पास जो भंडार है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये नहीं चाहिए,